Good morning class, this is your lecture number 6 of chapter number 2nd. So class, in earlier lecture we have learned about formula error. Now in today's lecture we will learn about functions in Excel. Excel में functions के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो in Excel functions are defined as built-in formulas that are used to perform calculation or to return information about your spreadsheet data. तो Excel में function क्या है? function को हम define करते हैं उन formulas से. These are the built-in formulas, है ना, जिनके जरिए हम कैलकुलेशन करते हैं या वो इन्फॉर्मेशन वापस करते हैं जो हमने स्प्रेडशीट डाटा में दे रखी है ना. दीज फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज. ये कुछ कैटेगरीज में भी ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे टेक्स्ट, लॉजिकल एंड मैथ. टू हेल्प यू टू लोकेट द फंक्शन यू नीड फ्रॉम द एक्सेल मेन्यू, ताकि आप उन फंक्शंस को लोकेट कर सके जो आपको एक्सेल मेन्यू से चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग द सेल वैल्यूज यूजिंग द प्लस ऑपरेटर यू कैन यूज द सम फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल. अब इंस्टेड ऑफ एडिंग द सेल वैल्यू ऐड करने की जगह आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को सम करने ऐड करने के लिए, सम फंक्शन करने के लिए, है ना. व्हेन यू नीड टू यूज अ फंक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द फंक्शन विल यूज. अब उन फंक्शंस को क्या क्या वैल्यूज़ की ज़रूरत है, बस वो वही चाहिए होंगी, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना होता है वही वैल्यूज़ उन्हें चाहिए. एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन, और इन वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फंक्शन कहते हैं. फंक्शंस ऑलवेज बिगिन विथ एन इक्वल साइन. फंक्शन हमेशा इक्वल साइन से ही शुरू होता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, और उसके साथ फंक्शन का नाम भी होता है. सम करना है, ऐड करना, माइनस करना, वो जो भी फंक्शन आप करवाना चाह रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं. एंड विच इज़ फॉलोड बाय द आर्ग्यूमेंट, और इसमें फिर आर्ग्यूमेंट भी चाहिए होता है. आर्ग्यूमेंट मतलब हम क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या क्या हम कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ को, तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे ऐड हो जाते हैं. आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज इंक्लोज इन पैरेंथेसिस, और इन्हें हमेशा पैरेंथेसिस में ही एनक्लोज करते हैं, है ना, जैसे ऐसे हो गया या ऐसे हो गया या कैसे भी, ठीक है. तो नाउ कम्स ऑन रूल्स ऑफ राइटिंग अ फंक्शन. फंक्शन को लिखने के रूल्स क्या क्या है. तो सबसे पहले फंक्शन टू स्टार्ट विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम. इक्वल साइन से शुरुआत होनी चाहिए फंक्शन नेम के साथ. ए फंक्शन नेम कैन बी रिटन इन अपर केस और लोअर केस. इन्हें हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं फंक्शन नेम को. आर्ग्यूमेंट्स नेम कैन बी रिटन इन अपर केस और आर्ग्यूमेंट शुड बी इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस. हमें इन्हें पैरेंथेसिस में ही एनक्लोज करना पड़ता है ना. नाउ नो ब्लैंक स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन द इक्वल सिंबल फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स. कोई भी ब्लैंक सिंबल हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो ब्लैंक स्पेस हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है. इफ देयर इज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन ए कॉमा शुड बी यूज टू सेपरेट द आर्ग्यूमेंट्स. अब मान लो हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कराना है ना, कुछ भी कराना है, तो हम उसके लिए कॉमा का यूज कर सकते हैं. नाउ कम सम कॉमन फंक्शंस. कुछ कॉमन फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ऑटो सम. तो लेट अस सी हाउ टू यूज द ऑटो सम फीचर. चलो हम लोग देखते हैं ऑटो सम फीचर का हम कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 में क्लिक ऑन द सेल E11. आप E11 सेल पे आपने मान लो क्लिक किया, है ना, आपको ई कॉलम में फंक्शन करना है, आपने E11 पे क्लिक कर लिया. आपको लास्ट में चाहिए, है ना, जहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए, वेयर यू वांट टू want the result to appear, and then on the AutoSum command in the editing group. और आप फिर जाकर के एडिटिंग ग्रुप में जाकर के AutoSum कमांड का यूज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. ए डैश्ड बॉर्डर अराउंड द रेंज ऑफ द सेल्स E2 to E10 appears. फिर एक डैश्ड बॉर्डर में E2:E10 आपका आ जाएगा कि हमें E2 से लेकर E10 तक की रेंज को हमें ऐड करना है. प्रेस द एंटर की. फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे और पूरा सम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा. The AutoSum feature is used to not only find the sum of the given number but also find the average. इससे ना सिर्फ हम नंबर्स का सम फाइंड करते हैं पर एवरेज भी कर सकते हैं, हम नंबर्स को काउंट भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं और सेल की रेंज भी निकाल सकते हैं, है ना. नाउ कम्स एवरेज. तो लेट अस सी द यूज ऑफ एवरेज फंक्शन. एवरेज फंक्शन का कैसे यूज करते हैं वो भी देखते हैं. तो क्लिक ऑन द सेल C11. हमने C11 सेल पे क्लिक किया. वेयर यू वांट द रिजल्ट एंड टाइप द फॉर्मूला S. अब हमने मान लो इसका मैं C11 का एवरेज निकालना है, तो हमने C11 पे क्लिक किया क्योंकि हमें रिजल्ट C11 में चाहिए. हमने वहाँ फॉर्मूला टाइप किया इक्वल टू एवरेज C2 to C10. C2 से लेकर C10 तक के हमें एवरेज निकालना है, तो हमने C2 से C10 तक की रेंज ले रखी है. प्रेस द एंटर की टू सी द रिजल्ट. फिर आपने क्या किया, एंटर की प्रेस किया ताकि आपको रिजल्ट दिख जाए, है ना. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सम वाले में, यहाँ पर ऐसे सम वाले का है सम, फिर पैरेंथेसिस में E2 और E10 दे रखा है. ऐसे यहाँ पर देखिए C11 में पूरा रिजल्ट दे रखा है हमें. नाउ कम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम.
तो द मैक्सिमम फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने में मैक्सिमम फंक्शन ही यूज आता है, काम आता है। अब हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने के लिए पड़ेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्लिक ऑन द सेल D11। मान लो D11 वाले में हमें निकालना डी रो के लिए निकालना हमें पूरा मैक्सिमम मिनिमम, तो हमने उस पर क्लिक किया D11 पे, जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। टाइप द फॉर्मूला एस मैक्स, फिर आपने वहाँ फॉर्मूला डाला इक्वल्स टू मैक्स D2 D10 है ना, कोलन D10, फिर आपने एंटर की प्रेस किया और आपको रिजल्ट दिख जाता है। ऐसा ही हम मिनिमम फंक्शन के लिए भी करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, बस मैक्स की जगह मिन हो जाता है, MIN हो जाता है। नाउ कम्स काउंट, तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन कॉलम F। अब हमें न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है मान लो F में, तो हमने फॉर्मूला टाइप किया F में इक्वल्स टू काउंट F1 टू F10। ना काउंट फंक्शन गिव्स यू द न्यूमेरिक काउंट, और काउंट फंक्शन आपको क्या दे देता है? काउंटिंग पूरी दे देता है कि आपने कितने नंबर्स काउंट किए हैं, कहाँ तक आपने काउंट किया है ना। जैसे कि यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इन्होंने पूरा काउंट करके हमें बता दिया कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों ने यूज करी है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ जाता है, तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है।